ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 33 भाग 3। भाग 3 के प्रमुख विषय हैं बाला बुआ सुतार, अप्पा साहिब कुलकर्णी, हरिभाव कर्णिक। अप्पा साहिब कुलकर्णी सन 1969 में अप्पा साहिब कुलकर्णी के शुभ दिन आए। उनका ठाणे को स्थानांतरण हो गया। उन्होंने बाला साहेब भाटे द्वारा प्राप्त बाबा के चित्र का पूजन करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सच्चे हृदय से पूजा की। वे हर दिन फूल, चंदन और नैवेद्य बाबा को अर्पित करते और उनके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा रखते थे। इस संबंध में इतना तो कहा जा सकता है कि भावपूर्वक बाबा के चित्र को देखना ही बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन के सदृश है। नीचे लिखी कथा से यह बात स्पष्ट हो जाती है। बाला बुआ सुतार। बंबई में एक बाला बुआ नाम के संत थे, जो कि अपनी भक्ति भजन और आचरण के कारण आधुनिक तुकाराम के नाम से विख्यात थे। सन 1917 में वे शिरडी आए। जब उन्होंने बाबा को प्रणाम किया तो बाबा कहने लगे कि मैं तो इन्हें 4 वर्षों से जानता हूँ। बाला बुआ को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं तो प्रथम बार ही शिरडी आया हूँ, फिर यह कैसे संभव हो सकता है। गहन चिंतन करने पर उन्हें बाबा के शब्दों की यथार्थता का बोध हो गया और वे मन ही मन कहने लगे कि संत कितने सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी होते हैं तथा अपने भक्तों के प्रति उनके हृदय में कितनी दया होती है। मैंने तो केवल उनके चित्र को ही नमस्कार किया था, तो भी यह घटना उनको ज्ञात हो गई। इसलिए उन्होंने मुझे इस बात का अनुभव कराया है कि उनके चित्र को देखना ही उनके दर्शन करने के सदृश है। अब हम अप्पा साहिब की कथा पर आते हैं। जब वे ठाणे में थे तो उन्हें भिवंडी दौरे पर जाना पड़ा, जहां से उन्हें 1 सप्ताह में लौटना संभव न था। उनकी अनुपस्थिति में तीसरे दिन उनके घर में निम्नलिखित विचित्र घटनाएं हुई। दोपहर के समय अप्पा साहिब के घर पर एक फकीर आया। इसकी आकृति बाबा के चित्र से ही मिलती जुलती थी। श्रीमती कुलकर्णी तथा उनके बच्चों ने उनसे पूछा कि आप शिरडी के श्री साईं बाबा तो नहीं हैं? इस पर उत्तर मिला कि वे तो साईं बाबा के आज्ञाकारी सेवक हैं और उनकी आज्ञा से ही आप लोगों की कुशल क्षेम पूछने आया हूँ। फकीर ने दक्षिणा मांगी तो श्रीमती कुलकर्णी ने उन्हें 1 रुपया भेंट किया। तब फकीर उन्हें उदी की एक पुड़िया देते हुए कहा कि इसे अपने पूजन में चित्र के स्थान पर रखो। इतना कहकर वह वहां से चला गया। अब बाबा की अद्भुत लीला सुनिए। भिवंडी में अप्पा साहिब का घोड़ा बीमार हो गया, जिससे वे दौरे पर आगे न जा सके। तब उसी समय वे घर लौट आए। घर आने पर उन्हें पत्नी के द्वारा फकीर के आगमन का समाचार प्राप्त हुआ। उन्हें मन में थोड़ी अशांति हुई कि मैं फकीर के दर्शनों से वंचित रह गया तथा पत्नी द्वारा केवल 1 रुपया दक्षिणा देना उन्हें अच्छा न लगा। वे कहने लगे कि यदि मैं उपस्थित होता तो 10 रुपए से कम कभी न देता। तब वे भूखे ही फकीर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने मस्जिद एवं अन्य कई स्थानों पर खोज की, परंतु उनकी खोज व्यर्थ ही सिद्ध हुई। पाठक अध्याय 32 में कहे गए बाबा के वचनों का स्मरण करे कि भूखे पेट ईश्वर की खोज नहीं करनी चाहिए। अप्पा साहिब को शिक्षा मिल गई। भोजन के उपरांत वे जब अपने मित्र श्री चित्रे के साथ घूमने को निकले, तब थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें सामने से एक फकीर द्रुत गति से आता हुआ दिखलाई दिया। अप्पा साहिब ने सोचा कि यह तो वही फकीर प्रतीत होता है जो मेरे घर पर आया था तथा उसकी छवि भी बाबा के चित्र के अनुरूप ही है। तब वह और मांगने लगा। अब अप्पा साहिब ने 2 रुपए दिए, तब भी उसे संतोष न हुआ। उन्होंने अपने मित्र चित्रे से 3 रुपए उधार ले लिए, फिर भी वह मांगता ही रहा। अप्पा साहिब ने उसे घर चलने को कहा। सब लोग
घर आए और अप्पा साहेब ने उन्हें 3 रुपए और दिए, अर्थात कुल 9 रुपए। फिर भी वह असंतुष्ट प्रतीत होता था और मांगे ही जा रहा था। तब अप्पा साहेब ने कहा कि मेरे पास तो 10 रुपए का नोट है। तब फकीर ने नोट ले लिया और 9 रुपए लौटा कर चला गया। अप्पा साहेब ने 10 रुपए देने को कहा था, इसलिए उनसे 10 रुपए बाबा ने ले लिए तथा बाबा द्वारा स्पर्शित 9 रुपए उन्हें वापस मिल गए। अंक 9 रुपए अर्थपूर्ण है तथा नवविद्या भक्ति की ओर इंगित करते हैं। यहाँ ध्यान दे कि लक्ष्मीबाई को भी अंत समय में 9 रुपए ही दिए थे। उदी की पुड़िया खोलने पर अप्पा साहेब ने देखा कि उसमें फूल के पत्ते और अक्षत हैं। जब वे कालांतर में शिरडी गए तो उन्हें बाबा ने अपना एक केश भी दिया। उन्होंने उदी और केश को एक ताबीज में रखा और उसे वे सदैव हाथ में बांधते थे। अब अप्पा साहेब को उदी की शक्ति विदित हो चुकी थी। वे कुशाग्र बुद्धि के थे। प्रथम उन्हें 40 रुपए मासिक मिलते थे, परंतु बाबा की उदी और चित्र प्राप्त होने के पश्चात उनका वेतन कई गुना हो गया तथा उन्हें मान और यश भी मिला। यह अस्थायी आकर्षणों के अतिरिक्त उनकी आध्यात्मिक प्रगति भी शीघ्रता से होने लगी। इसलिए सौभाग्यवश जिनके पास उदी है उन्हें स्नान करने के पश्चात मस्तक पर धारण करना चाहिए और कुछ जल में मिलाकर तीर्थ की तरह ग्रहण करना चाहिए। हरिभाव कर्णिक सन 1917 में गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन डहाणू जिला ठाणे के हरिभाव कर्णिक शिरडी आए तथा उन्होंने बाबा का यथाविधि पूजन किया। उन्होंने वस्तुएं और दक्षिणा आदि भेंट कर श्यामा के द्वारा बाबा से लौटने की आज्ञा प्राप्त की। वे मस्जिद की सीढ़ियों से उतरते ही थे कि उन्हें विचार आया कि बाबा को 1 रुपया और अर्पण करना चाहिए। वे श्यामा को संकेत से यह सूचना देना चाहते थे कि बाबा से जाने की आज्ञा प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए मैं वापस नहीं लौटना चाहता हूँ। परंतु श्यामा का ध्यान उनकी ओर नहीं गया, इसलिए वे घर को चल पड़े। मार्ग में वे नासिक में श्री कालाराम के मंदिर में दर्शन को गए। संत नरसिंह महाराज, जो कि मंदिर के मुख्य द्वार के भीतर बैठा करते थे, भक्तों को वहीं छोड़कर हरिभाव के पास आए और उनका हाथ पकड़कर कहने लगे कि मुझे मेरा रुपया दे दो। कर्णिक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सहर्ष रुपया दे दिया। उन्हें विचार आया कि मैंने बाबा को रुपया देने का मन में संकल्प किया था और बाबा ने यह रुपया नासिक के नरसिंह महाराज के द्वारा ले लिया। इस कथा से सिद्ध होता है कि सब संत अभिन्न हैं तथा वे किसी न किसी रूप में एक साथ ही कार्य किया करते हैं। उपयुक्त घटना के माध्यम से बाबा यह संदेश देने का प्रयास करते थे कि किसी भी देव देवी अथवा संतों के समक्ष किया गया संकल्प पूर्ण करना ही चाहिए। वस्तुतः देव देवी अथवा संतों को हमसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वे तो स्वयं ही दाता है। हमारी की गई मांग को वे प्रसन्न होकर पूर्ण कर देते हैं, तो हमारी इतनी औकात नहीं कि हम उन्हें कुछ दें। परंतु जब हम किसी भी प्रकार का संकल्प करते हैं, उसे पूरा करना हमारे ही हित में है। हम में आत्मग्लानि की भावना जागृत होती है। आत्मग्लानि से हमारी आत्मशक्ति कम होती है। आत्मशक्ति कम होना कोई साधारण घटना नहीं होती। इसके परिणाम स्वरूप हमारी सामाजिक तथा आध्यात्मिक प्रगति में विरोध पैदा होती है। यही कारण है कोई भी संत अथवा गुरु हमारी उन्नति में बाधा ना पड़े, इसलिए वे हर संभव प्रयास करते ही रहते हैं।